हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक जैसे हमने किया है, एक्सेलरेशन तक हम अपना पार्ट कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में हम वो पार्ट करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दिखने में बहुत ही आसान है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो ट्रिकी हो जाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अभी नाइन्थ क्लास में, फिर एग्जाम्स में इलेवंथ क्लास में, और उसके बाद भी आते हैं। तो ये वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। तो इसको समझना है और फिर कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं आपको खुद से, कुछ एक हम करा देंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आप इनको सोल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके सोल्व करें, चाहे कैसे भी करें। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है h⁻⁻1, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर, -1 ये पावर में है। ठीक है, ऐसे और कोई किसी जगह है, इसका भी यही मतलब है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सेलरेशन। मैंने ये क्यों कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। किसी भी 2 टाइम इंटरवल पे हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, 5 टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस मेजर कर लिया, उन टाइम इंटरवल्स को मैच कर दिया, तो अपने पास एक इंस्टेंटेनियस हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब इस पे हमने क्या बताना है, इस ग्राफ से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। जितना भी कुछ हम जान सकते हैं इससे कि इससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब करेंगे। अब देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, सेकंड चीज, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में मोशन कौन सा है। तो मोशन का कौन सा टाइप है इसमें देखेंगे। मोशन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा हो। जैसे कि ये इंटरवल ले लेते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब पिछली वीडियो में स्ट्रेट लाइन मोशन का हमने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि इसमें कोई बेंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन है मतलब वो इक्वल इंटरवल्स में। अब यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये इंटरवल अपने पास नॉन नहीं है। इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है, तभी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो मोशन जो है अपना यूनिफॉर्म होगा। समझे बच्चों? तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पे मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। चलो बढ़िया है। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं इससे? वेलोसिटी का आपको, या फिर कहें स्पीड कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन की बात कर नहीं रहे हम, तो स्पीड बोलते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे हम निकालते हैं, मान लीजिए 20 से लेके, मतलब टाइम जो है वो हमने ट्रेवल किया है 20 सेकंड से लेके 20 सेकंड से मेजर, मिनट है ये तो मिनट्स है। जो टाइम गिवन है वो मिनट्स में है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहां देखिए ये मिनट्स में है। तो 20 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक में हम देखें कितना स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो कैसे देखेंगे? अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 20 के ऊपर मार्क कर लीजिए, ये 20 रहा। यहां 20 मिनट्स पे, 20 मिनट्स क्योंकि एक्स एक्सिस मिनट्स की है, 20 मिनट्स पे ये लाइन हम ट्रेस करते हुए जाएंगे यहां तक। तो ये एक पॉइंट है, यहां पे जो डिस्टेंस होगा उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको यहां से कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू मान लेते हैं 11 है। ठीक है, तो 20 सेकंड पे 11 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद 60 सेकंड्स पे, यहाँ पे 60 ये रहा, 60 पे क्या है? 40 किलोमीटर्स। तो 60 मिनट्स में 11 से चल के हो गए 40 किलोमीटर्स। समझे? अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बताओ? इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? 40 किलोमीटर। इनिशियली 11 से स्टार्ट हुए थे, पहुंच गए 40 किलोमीटर। तो 40 - 11, क्योंकि इनिशियल 11 है, कितना हुआ
29 29 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम इंटरवल में, 60 माइनस 20 40 मिनट्स में। यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। अगर डायरेक्शन गिवन है तो इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर तो वापसी रिवर्स में आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फर्क होता है। स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम ये सब कुछ निकाल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा नहीं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस ग्राफ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। ये देखो, इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है ये लाइन। स्ट्रेट लाइन ये वाली लाइन कह रहा हूं। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन किस टाइप का हो गया, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोला है, क्योंकि यहां पे है डिस्टेंस और यहां पर है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने निकाला है, जो अपना वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी से ही हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकालते हैं। तो यहां से डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो प्लॉट है उससे हम बता सकते हैं मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? उसके अलावा बताओ क्या बता सकते हैं। वेलोसिटी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी कह लीजिए चाहे स्पीड। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो लगा है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, हम सिंगल साइडेड मोशन को इसको प्लॉट किया है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल दिख नहीं रहा है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हैं यूनि डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में। तो यहां से 2 पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे पिछले ग्राफ में किया था वैसे ही हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं टोटल, और वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें बता दिया कि ये मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, इससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। और कुछ हम निकाल सकते हैं सर, और कुछ तो हमें लग नहीं रहा। तो बेटा इससे ये 2 चीज तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला ग्राफ देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि प्लॉट किस किस के बीच में है। तो ये प्लॉट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पिछले जो प्लॉट थे वो थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो ये चेंज है इसमें, पहली चीज। दूसरा चीज, मोशन किस टाइप का है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है यहां से लेके यहां तक कह लीजिए, चाहे पॉइंट ए से बी, सेम वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी सेम है, मतलब सेम वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज 0 है, इससे ये कह सकते हो आप। ठीक है, चलो ये निकाल लिया। मोशन कौन सा हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है, अब इसके बाद इस ग्राफ से और क्या निकाल सकते हो बताओ। इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, या फिर इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकाला जा सकता है। बताओ। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो आप, दोनों चीज निकाल सकते हो। कैसे, अब वो कैसे हम देखते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज। ए और बी पॉइंट के बीच में देख लेते हैं, ए और बी पॉइंट में। तो बी पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, ये रहा 40 वैल्यू का वेलोसिटी, और ए पॉइंट पे 40। तो 40 फाइनल, 40 इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। टाइम देखो 4 आवर्स, और यहाँ पे 1.2 मान लेते हैं, तो 4 माइनस 1.2 आवर्स। टोटल क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। मतलब हमारी वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है। जैसे आपको पहले बताया था, एक्सेलरेशन 0 होगी जब मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझे।
मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है ट्रेवल, तो यहां से कह सकते हैं एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो होता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर दे टाइम से तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर अपने को ये नहीं कहा गया है कि ये किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन की बात नहीं करते तो डिस्टेंस मानते हैं इसमें। तो इससे हम मोशन का पता कर सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपना निकलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और कहें डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी तो हो गई ये, यहां से वाई एक्सिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 0 से 40 गुना में टाइम यहां से मानते हैं यहां तक 4 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। आप होगे सर ये क्या कर दिया, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी वाई एक्सिस है और टाइम एक्स एक्सिस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब ए बी डी सी जो अपना स्क्वायर बनाया उसका एरिया। तो इससे क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हम एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर कहें डिस्टेंस का पता चलेगा, ये दोनों चीज निकाल सकते हैं हम। तो ए बी डी सी का एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो गया, ये वाला कितना ट्रेवल किया, ए बी क्या हो गया 4 माइनस 1.2 इंटू बी डी कितना हो गया 40 माइनस 0, 40 माइनस 0 40, यहां से जो आएगा वो अपना डिस्टेंस हो गया। यूनिट्स क्या होंगी, किलोमीटर, क्योंकि इसकी यूनिट्स क्या है आवर, इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, यूनिट आर से कट जाएगी तो डिस्टेंस की यूनिट बचेगी किलोमीटर पर। तो इस ग्राफ से हम ये निकाल सकते हैं। अगला ग्राफ देखो, अगले ग्राफ में आपको क्या समझ आ रहा है, अगला ग्राफ है आपका वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ। इस ग्राफ से पहली चीज क्या एक्सपेक्ट करें, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें बताओ, इससे हम मोशन का पता करेंगे कि मोशन कैसा है, मोशन कैसा है। मोशन देखो इसमें वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब इनिशियली कुछ टाइम इंटरवल 5 है, फिर 10 हो गई, फिर 20 भी हो गई, 30 भी हो गई, तो ये अपना यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं। तो मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, बताया था ना आपको, एक्सेलरेटिंग या डीएक्सेलरेटिंग मोशन होगा। अब एक्सेलरेटिंग में आपको बताया था कि वेलोसिटी अगर सेम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल पे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां देखिए इस प्लॉट में क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है यूनिफॉर्मिटी तो सीधा सीधा आ गई, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी होगी तभी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। गॉट माय पॉइंट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप पता चल गई जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या कहा कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन है क्योंकि सेम वेलोसिटी का चेंज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज एक टाइम इंटरवल पे सेम है, हर टाइम इंटरवल्स पे सेम है। तो ये मोशन इस ग्राफ से हमें पता चला कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन है। ओके, नेक्स्ट चीज हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। वेलोसिटी हम ए पॉइंट से ई पॉइंट तक देखते हैं। ई पॉइंट पे वेलोसिटी है 35, ए पॉइंट पे है 18 अप्रोक्स। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 35, इनिशियल 18 डिवाइड बाय टाइम। इसको कवर करने में टाइम कितना लगा इतनी वेलोसिटी चेंज में, ई पॉइंट पे टाइम है 20, ए पॉइंट पे 10, तो 20 माइनस 10
ये हो गया आपका 35 माइनस 18 डिवाइड बाई 10। मीटर, मीटर नहीं आया, किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आर इंटू सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में, तो इस आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 1 किलोमीटर जो है वो होता है आपका 1000 मीटर, 1 आवर जो होता है वो होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये होगा 3600 सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और बताओ, और इस प्लॉट से क्या निकाल सकते हैं? तो हमें मोशन का टाइप पता चल गया, मोशन टाइप। देन वी फाइंड द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड। और क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? आपको कैसी बात करेगी वेलोसिटी? तो एग्जैक्टली, तो वेलोसिटी तो अपने पास गिवन है। डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। जैसे पिछले में दिखाया, पिछले ग्राफ में मैंने बताया था, डिस्टेंस जो होता है वो होता है एरिया ऑफ वी टी कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व में जो एरिया है एक टाइम इंटरवल में, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब डेल वी इंटू डेल टी, ये कहां से आया? वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देते टाइम से तो अपना डिस्टेंस आ जाएगा। चलो तो करते हैं, फटाफट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया क्या हो गया? ए ई सी बी, मतलब ए बी सी ई। डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी ई, किसके इक्वल है? ये इक्वल है एरिया ऑफ ए बी सी बी, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ए डी इंटू ए बी प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया ए डी, हाइट कितनी हो गई? डी ई। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए डी क्या है? ए डी 20 माइनस 10 10, ए बी ए बी हो गया यहाँ पर 18, तो लेट इट बी 18 प्लस 1/2 ए डी अगेन 10 इंटू डी ई विल बी 18 to 35, तो 35 माइनस 18। ये जो आएगा हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा अपना डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या सीखा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका एरिया अंडर दैट कर्व। एक्सेलरेशन आप चेंज से निकाल सकते हो। सिमिलरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसका पता चल गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पता चल गया। अब देखते हैं कि ये जो मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्राफ में देखा जाए तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बाकी सब चीजें हम निकाल के देख चुके हैं, इसमें न्यूमेरिकली पार्ट नहीं करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि ये मोशन एक्सेलरेटिंग है या फिर डी एक्सेलरेटिंग है। अब वो पता चल ही रहा होगा कौन सा एक्सेलरेटिंग है कौन सा डी एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ। नहीं भी पता चल रहा, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है यहाँ पर देख लीजिए। एक्सेलरेशन का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। डी एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, नहीं, हाँ कम है। ठीक है, अब यहां देखो फिगर ए में क्या दिख रहा है आपको? पॉइंट मार्क कर ले, ए बी सी डी ई एफ। अगर यहां पर देखें तो वेलोसिटी एट एफ इज लेस देन वेलोसिटी एट ई, जो वो एक्स लेस है डी, और एट द एंड लिख देते हैं ए, मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी में है। लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो क्या दिखा रहा है आपको कि आपकी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, डी एक्सेलरेट हो रहे हो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी से समझो। फाइनल वेलोसिटी हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, 0.2 सेकेंड और 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर कुछ मार्क नहीं है, चलो इसको ई मान लेते हैं। 4 सेकेंड पे ये पॉइंट है ई, 2 सेकेंड पे बी हो गया।
तो वेलोसिटी ऑफ एट ई माइनस वेलोसिटी एट बी डिवाइड बाय 2 सेकेंड, क्योंकि 4 माइनस 2 2 सेकेंड। अब यहां पे आप देख सकते हो वीई जो है, वीई लेस है वीबी से, वीबी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कैसे? यहाँ पे देखो ये वीबी ज्यादा है 10 से ज्यादा, वीई 10 से कम है यहाँ पर, तो वीबी इज ग्रेटर देन वीई। ये अपनी वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू पे आपको बताया था ये डी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? इस प्लॉट से देखते हैं, सेकंड जो बी प्लॉट है उससे क्या पता चल रहा है कि इस पॉइंट को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, इसको डी। अब आपको 0 से एक पॉइंट तक दिख रहा है कि मोशन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो 0 टू ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, ए टू बी डी एक्सेलरेटिंग है, बी टू सी अगेन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सी पॉइंट पे ग्रेटर वेलोसिटी, बी पॉइंट पे लेस वेलोसिटी, तो एक्सेलरेटिंग, देन सी टू डी इज अगेन डी एक्सेलरेटिंग। यही अप्लाई इसमें करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम कर लिया, डिस्टेंस टाइम कर लिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो आप? वेलोसिटी निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मतलब इस कर्व का अगर हम एरिया निकालते हैं, इस टोटल कर्व का एरिया निकालते हैं, तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास, समझो। तो वेलोसिटी पहले निकालते हैं फ्रॉम 0 टू बी, मतलब 10 सेकंड के लिए, तो टाइम जो हो गया वो हो गया डेल टी, जो हो गया वो हो गया 10 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज हो रहा है 0 टू ए 4.5 तक, तो वेलोसिटी क्या है? एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया ये, तो 10 सेकेंड्स इंटू हाइट, हाइट हो गए ये ए बी, हाइट हो गया आपकी 4.8, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आपकी 0 टू डी। अब आगे देखो बी टू सी, एरिया क्या हो जाएगा? 0, तो वेलोसिटी क्या होगी? 0, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सी टू डी देखते हैं, सी टू डी ये है, एरिया क्या हो जाएगा? सी डी इंटू, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, सी डी इंटू ये पॉइंट मान लेते हैं ई और एफ, सी डी क्योंकि ये साइड और इसका मल्टीप्लीकेशन सी ई, ये आपका एरिया हो गया। अब देखो सी डी क्या है? सी डी तो हो गया 2 सेकेंड, सी ई, व्हाट इज सी ई? सी ई इज -12, वाई एक्सिस है ना, तो -12, 24 माइनस मीटर पर सेकेंड, तो टोटल वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू डी विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब डी पॉइंट के बाद अगर हम देखते हैं तो जो अपना मोशन है वो वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल है, कार है, वो 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा, जो कि नेगेटिव होगा, मतलब डी एक्सेलरेटिंग होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप 10th स्टैंडर्ड तक तो यही जानते हो, ठीक है। इसके बाद एक ग्राफ और देख लेते हैं, ये फाइनल होगा आपका, बोर होने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को देखते हैं और इससे समझते हैं एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी फाइनल जो है वो कम है इनिशियल से। देखो इसमें ए में देखो, ए प्लॉट जो है फाइनल वेलोसिटी ये वाली, ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है। तो ए में क्या है? v इज ग्रेटर देन v नोट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। मतलब ये जो फिगर ए है ये एक्सेलरेटिंग मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। फिगर बी पे आ जाइए, फिगर बी में यहाँ पे हायर वैल्यूज होती है अपसाइड, तो हायर टू लोअर गया तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम क्यों कहते हैं फाइनल वेलोसिटी? क्योंकि जो अपना टाइम है, जो अपनी वॉच है, वो इंक्रीजिंग होती है हमेशा। तो 0 मतलब 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 अप टू टी, ये एक इंक्रीजिंग है। तो टी अपना वो पॉइंट है जहां पे फाइनली हमने मेजरमेंट ली है, तो फाइनल वेलोसिटी टी पे मेजर कर रहे हैं। यहां पर देखो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, तो बी जो है फिगर वो रिप्रेजेंट कर रही है डी एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, कम है। क्यों कम है, देखो यहां पर वैल्यू मान लेते हैं, ये ग्राफ शुरू हुआ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, धीरे धीरे नीचे -5 है क्योंकि ये नेगेटिव वेव है, तो यहां पर जाते जाते -15 हो गया। तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड, हमने मेजर तो ये है जो देखना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -15 + 5 = -10, तो माइनस साइन का मतलब ही डी एक्सेलरेशन है, तो सी फिगर भी डी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब आ जाते हैं फिगर डी पे। डी फिगर में आप देखो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखते हैं तो इनिशियल से तो हमेशा ही कम है, डाउनवर्ड प्लॉट है, तो डी भी जो अपना रिप्रेजेंट कर रहा है वो डी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ए को छोड़ के बाकी सब ग्राफ अपने डी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करें। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा कि डी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये वीटी प्लॉट है, तो इसका अगर एरिया निकालते हैं, जैसे इस प्लॉट का अगर एरिया निकालें हम, एक सेकेंड रुको बच्चों, इसका अगर हम एरिया निकालते हैं प्लॉट डी का, तो ये जो एरिया अंडर कर्व है ये और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट, ये बेस और ये हाइट हो जाएगी नेगेटिव में, समझे, ये मैग्नीट्यूड लेना है, -v आएगा इसमें, प्लस भी मत कर देना, फिर ये दोनों माइनस होंगे तो उससे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना होगा वो आ जाएगा। चलो, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इलेबोरेट करके बताया। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, छोटे से टॉपिक कुछ बचे हैं माइनर, वो कवर करते हैं। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।